Assalamu alaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. दोस्तों, आप कैसे हैं? लेकिन मैं बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। वो इसलिए कि आज मैंने आपकी मुलाकात करानी है अपनी एक दोस्त से, जो कि बिजनेस लीडर हैं, कम्युनिटी लीडर हैं, और इसके साथ वो बहुत कुछ और करती हैं। ये आप मेरे साथ चलिए, देखें। हम उनके साथ बैठेंगे, उनका जर्नी सुनेंगे और उनकी बातें सुनेंगे और देखेंगे कि वो कैसे इस मुकाम तक पहुंची और वो क्या कुछ करती हैं, ये भी मालूम करते हैं। चलिए आप मेरे साथ। ये हम आ गए मिंट रेस्टोरेंट। तो इधर आज हम अपनी फ्रेंड से मुलाकात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज मिंट रेस्टोरेंट जिधर हम आए हैं। मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी कूल एंड काइंड। बड़े एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी लग रही है। और आयशा बिजनेस में होती है, थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन शी इज कमिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर हर एंड देन वी आर गोइंग टू बी विद यू। और दोस्तों, ये आ गई मेरी दोस्त। आप देखें यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? आयशा कैसे हैं आप? Oh, nice thing. I'm fine. So much for No, coming. Good to thank see you. Good to see you too. I'm so happy and glad to meet Thank my you. friend. This is my gem today. और इनसे मिलना मेरे लिए बड़ा ऑनर है, इसलिए she's empowered woman, right? मोहब्बत है आपकी। Yeah, no, आपका you प्यार are, है। you are, yeah. Thank you. Bless Thank me. you. Aisha, how are you today? I'm good. How you doing? I'm fine. कैसे लगता है एक दोस्त से दोबारा इतने दिन के बाद मिलना? बहुत अच्छा। दोस्तों से मिलना ऑलवेज बहुत अच्छा लगता I है। know. दोस्त अल्लाह ने एक ऐसी रिश्ता बनाया है कि जिनसे Yeah. आप जितना भी मिलते हैं वो इतना अच्छा लगता है। Yeah, I know. और दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जिनके साथ आप बैठते हैं और दिल की बातें करते हैं। Oh. और अपनी भी बातें करते हैं और अपनी दोस्त की दिल की बातें भी Oh, सुनते हैं। thank you, thank you. और- अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं पहले कि मुझे जाहिर है मैं आपसे जब मिली, आप भी बड़े यंग थे, इमर्जिंग गर्ल और बड़ी एनर्जेटिक। तो मैंने देखी थी जो आयशा थोड़ी थोड़ी डरी हुई और सहमी हुई आयशा, मुझे बड़े बड़े साल, लेकिन अंदर एक जुर्रत थी। वो आयशा मुझे आज भी बड़ी पावरफुल लग रही है। तो आप आयशा, हाउ यू एक्सप्लोर योरसेल्फ? आपने कैसे अपने आप को एक्सप्लोर किया? एक्चुअली जो एक शौक था ना, जो दिल में मेरे एक शौक था कि मैंने कुछ करके दिखाना है। एक उम्मीद थी, एक जज्बा था कि बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन, Yeah. कैसे इस सिस्टम का हिस्सा बन सकती हूँ, राइट, मैं क्या कर सकती हूँ। राइट, तो ये जो जज्बा मेरे दिल में था Yeah. बहुत अरसे से, और इसमें मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत क्रेडिट देती Yeah, हूँ। always. क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड मुझे हाँ, ऐसे इनकरेज ना करते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच सकती। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस मुकाम तक पहुँचना जहाँ पे आज खुदा ने मुझे मुकाम दिया। वेल डन, वेल डन। जी दोस्तों, आज आपको पता है मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल गई। जब खूबसूरत चेहरे सामने आते हैं, उनके खूबसूरत काम सामने आता है, तो फिर इंट्रोडक्शन तो खुद ही हो जाता है, क्योंकि उनका काम जो है वो माशरे में नजर आता है। आयशा जो है वो पॉलिटिकल लीडर है, आयशा जो है वो बिजनेस लीडर है, आयशा जो है वो वुमेन लीडर के अलावा ह्यूमन लीडर है। आयशा हर उस चीज के लिए स्टैंड करती है जहाँ पे एक पाकिस्तानी, एक मुस्लिम के अलावा एक ह्यूमन लेवल पे ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होना पड़ता है। तो मैं आयशा को सल्यूट करती हूँ और अपने आज इस प्रोग्राम में मैं इनवाइट करती हूँ। और आप सबकी मैं बताऊंगी कि आपने कहना है कि आयशा के साथ एक सीरियल ऑफ प्रोग्राम होना चाहिए। दैट आई नो व्हेन यू टॉक टू हर। आयशा बोलने में अच्छी है, दिल की अच्छी है। बाकी इंट्रोडक्शन ओवर टू आयशा। हियर इज आयशा नाउ। थैंक यू सो मच बीना कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल के तफसद से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकूं और ये भी बता सकूं कि मेरे ख्वाब क्या थे, मैंने अपना करियर शुरू कैसे किया और मैं आज यहाँ तक कैसे पहुंची, मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, मुझे किन किन लोगों ने मेरा साथ दिया और इस जर्नी में मेरे साथ साथ कौन कौन रहा। और मैं समझती हूँ कि आपके व्यूअर्स जो हैं वो मेरी जब कहानी सुनेंगे तो बेहद खुश होंगे। और मैं आपका जो चैनल है
बेबी जी, Yeah, बीना गोविंदी चैनल, मैं उनकी भी, आपकी भी थैंकफुल हूँ Oh, no. कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस चैनल के थ्रू यूं है आपके व्यूअर्स से बातें कर सके, हम दोनों मिल के, और उनको बता सकें कि हम लोग यहाँ पे रह के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। और मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं कि वुमेन एम्पावरमेंट सो क्लोज टू माय हार्ट। शुरू से ही वुमेन एम्पावरमेंट मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, और जो भी खवातीन किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी अपने उसमें किसी भी तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और जो मैं कर सकती हूँ उनके लिए, वो भी मैं उनके लिए करती हूँ, क्योंकि हमें इस बात पे यकीन रखती हूँ कि हमने एक दूसरे को एम्पावर करना है, हमने एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। और अल्लाह ताला लोगों को किसी के लिए वसीला बना देता है, किसी को किसी का सहारा बना देता है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब हम किसी का सहारा बन सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है, और आप बज़ाते खुद एक बहुत खूबसूरत इंसान है। आपका दिल, आपका इखलाक और आपकी जो सोच है वो कितनी खूबसूरत है। मैं आपके चैनल्स को फॉलो करती हूँ और मैं देखती रहती हूँ। आई एम अ वेरी बिग फॉलोवर ऑफ योर चैनल टू। जिस तरीके से आप बेसिक जो आपके इश्यूज हैं, जो हमारे माशरे के बेसिक इश्यूज हैं, जिसके ऊपर आप बात करती हैं, इसके लिए बड़ी थैंकफुल। थैंक यू। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू। यस, और मुझे ये बताएं कि आप अमेरिका कैसे आए? एक्चुअली मैं अमेरिका आई थी शादी होके। अच्छा। मेरे हस्बैंड रईस खान, उनके साथ मेरी शादी हुई 2004 में। ओके। ऑलमोस्ट 19-20 इयर्स। ओके। जब मैं यहाँ पे आई शादी होके, और मेरे हस्बैंड जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट जॉब करते थे। अच्छा। और एक्चुअली ही इज अ फेडरल गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन Okay. वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर जैसे ही है। और उन दिनों में जब मैं आई तो वो वॉशिंगटन डीसी में काम करते थे। Okay. और मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे जब आई, मैंने अपनी फिर एजुकेशन को स्टार्ट किया। Wow. और एज You must be very young. I was 19 when I got married. तो आज हमारी आयशा क्या है? हमारी पॉलिटिकल लीडर आयशा खान, and we are proud of you, Aisha. Thank you और so हमने much. we have to stand for Aisha. Yeah. Aisha is empowered for not only for women, for men, and for all the human everywhere in the global village. Oh, thank you so much. तो दोस्तों परेशान ना होइए, ये कोई और जगह नहीं, ये मिंट रेस्टोरेंट है जो कि मैरीलैंड में है। और ये ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हर तरह के खाने आपको मिलते हैं, भेलपुरी से लेके चना और भटूरे और सारी कुछ एवरीथिंग। ये है फिश, और साथ में पड़े हैं ये देखेंगे दो सालन जो हैं ये उसके हैं, सब्जियां हैं, एक चिकन है वो तो मैंने नहीं खाना, और स्वीट डिश है 2 स्वीट डिश। मुझे एक इनकी अच्छी लग रही है देखने में, और वो दूसरे वाले तो मुझे दूध और चावल लग रहे हैं। बहरहाल इट्स ओके, लेकिन बाकी इनके खाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि फ्लेवर अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा एम्बियंस भी मज़े का है। और जो मुझे पसंद आ रहा है कि मेरे घर के बिल्कुल करीब है, और मुझे मालूम भी नहीं था मिंट रेस्टोरेंट का, तो ये बहुत अच्छा है एंड आई रियली लाइक इट। क्लोज है और साफ है, तो चलें आप हमारे साथ खाते हैं। और जो शेफ है ना पीटर चैंग, आपने सुना होगा हाँ, पीटर चैंग इसके साथ काम करता है। Oh my God. So she's very nice. Oh, that's good. अच्छा, उसको जाके है ना, Simasen. Yeah, Simasen means Hello ladies and girls. और उसको ये है कि आप अरिगातो, शुक्रिया। जैसे उसको कहते हैं कोरियन में कहते हैं खमसमीदा। थैंक यू। I know, that's good. Thank you. It's really good. It's really nice to It's very nice. It's beautiful here. Yeah, बहुत अच्छा लगा। ये आज कितना अच्छा लग रहा है कि हमने आज टाइम गुजारा है। Very nice, conversation, and we learn about each other. Yeah. Great, thank you.
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि खाने के बाद मैं सोच रही थी हम आयशा की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सोच है कि दिमाग से जाती ही नहीं कि कैसे एक लड़की जो पाकिस्तान से आती है और यहाँ पर आकर अपने पाँव जमाती है और काम करती है, तो ये बहुत हिम्मत की बात है। और ये अमेरिका में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं। और ये बातें सोचते सोचते अब हम पहुंच गए आयशा के ऑफिस, जो कि इनके चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं। और ये बड़ा डेलिकेट काम होता है कि बच्चों की हिफाजत करना सब कुछ। और आयशा भी आ गई और हम आयशा से मिलते हैं और फिर देखें हमें किधर जाना है। जी, तो ये हमारा स्कूल है मेरा। ओह। मेरे यहाँ पे अभी 2 स्कूल हैं और तीसरा मैं अभी ओपन करने वाली हूँ। माशाल्लाह। और यहाँ ये हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ। अच्छा और अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, डिस्ट्रिक्ट से मुराद क्या है? डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये कि मेरा हल्का जो है, अच्छा, हल्का मींस आप जी, पॉलिटिशियन भी तो तो मैं है ना पॉलिटिशियन आयशा? भी तो हूँ, Oh तो my एक ये God! भी मेरी पहचान है। हाँ। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हाँ। बिजनेसेस ओपन करने का एक अच्छा। मकसद ये भी था कि हाँ। अपनों के लिए जॉब्स क्रिएट की जाएं। और वाह। मैं बीइंग अ वुमेन एज एंटरप्रेन्योर कैसे दूसरी जो खवातीन हैं उनकी मदद कर सकती हूँ और Right. कैसे उनकी हेल्प कर सकती हूँ। बहुत तो अच्छे। मेरे पास जो स्टाफ है मैं उनको ट्रेन करती हूँ। अच्छा, वो पाकिस्तानी वो स्टाफ है पाकिस्तानी भी है, मोरक्कन है, पाकिस्तानी है, लेकिन Good. ज्यादातर मेरी ज्यादा- कोशिश है कि साउथ एशियन हों। That's good. So, That's a good उनको spirit. मैं जो है ना उनको मैं मोटिवेट करती हूँ और Good, वो बहुत करते अच्छा। हैं। आप So मुझे तो thank यहाँ you business for बोल thank you so much. Yeah. Welcome to my center. अच्छा आयशा, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका। और Thank ये मैं you. थोड़ा सा मैं आपको ये व्यू करूँ। और दोस्तों अभी हम आयशा के ऑफिस आए हैं और आपको पता है कि ये बच्चों का स्लीपिंग नैप टाइम है। और नैप टाइम में हम पहुंचे हैं। वी कैन नॉट डिस्टर्ब द किड्स, लेकिन हम बाहर से थोड़ा थोड़ा आपको दिखाएंगे। और गुजरते गुजरते फिर हम एंड पे आयशा के ऑफिस में भी पहुंचेंगे। और ये देखें, ये बच्चों के ऑफिस हैं, लेकिन बच्चे सोए हुए हैं और इसलिए हम उनको डिस्टर्ब करने उनके स्कूल क्लासरूम में नहीं जाएंगे। आयशा और मैं, और ये पीछे सारा कुछ आयशा का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आयशा को इस फॉर्म में देखना कि जब एक पॉलिटिशियन जो है वो ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठी हुई है। वाह जी वाह। और बच्चों के लिए तालीम से अच्छी जरूरत किस चीज की तरबियत, और वो तरबियत आपको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आयशा जैसी खवातीन हो अमेरिका में, तो और क्या चाहिए। तो इधर कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? यहाँ पे स्कूल में कैपेसिटी है 86 बच्चों की। अच्छा। और ये आप देखें, वेलकम टू किरी लर्निंग सेंटर। Okay, ये good. मेरे लर्निंग सेंटर भी है। और हमारे पास जो एज ग्रुप है वो हमारे पास इन्फेंट्स से लेके Okay. और प्री स्कूल तक है। Okay. और ये आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट ज़ुबानों में है Oh, वेलकम yeah. करा जाता है। ये तो डिफरेंट आपको आती नहीं इंडोनेशियन। ज़ुबानें? और कुछ- मैं स्पेनिश बोल लेती हूँ, मैं पंजाबी बोल लेती हूँ, मैं हिंदी बोल लेती हूँ, Oh. इंग्लिश बोल लेती हूँ, उर्दू तो बहुत पश्तो अच्छी भी बात है। बोल लेती हूँ, पंजाबी बोल लेती हूँ। Good, So I good. can speak like around 7 languages, अल्हम्दुलिल्लाह। Good. और जो कहते हैं जिसको 3 ज़बानें आए ना, तो बाकी ज़बानें खुद को खुद आ जाती हैं। बस आई थिंक मैं भी उन्हीं में से ही हूँ। That's good. तो हम क्या और विजिट कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। दोस्तों परेशान ना हो, इस वक्त हम कहाँ पे हैं? इस वक्त मैं, ये देखिए मेरे पीछे है आयशा। इस वक्त आयशा अपने ऑफिस में है। मुझे इतनी खुशी हो रही है आयशा खान को यहाँ देख के। और आप ये देखें, इनका ऑफिस पूरा देखिए, इस कदर अच्छा लग रहा है। और इन्होंने इतने इसको बिल्कुल जो आजकल जो एक ज़माना है उसके मुताबिक इन्होंने तमाम अपनी जो हमारी नीड्स हैं आजकल के, उनके मुताबिक किया हुआ है। और ये देखें इनकी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ। ये मेरे डायरेक्टर का ऑफिस है, जो मेरी लोकेशन को बेसिकली जो मेरी डायरेक्टर है वो इसको हैंडल करती हैं। तो ये मेरी डायरेक्टर का ऑफिस है और यहाँ पे पीछे एंट्रेंस है। सो इट्स इजी फॉर हर टू वॉच कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो है, ये आपको पता है हर फैसिलिटी में मैं प्राउड पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं अमेरिकन भी हूँ। तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं मेरे लिए हमारे साथ साथ चलते हैं। तो जहाँ पे हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वहाँ पे हम गॉड ब्लेस अमेरिका भी कहते हैं। और दोनों मुल्कों के लिए बेस्ट विशेस रखते हैं हम। और
Exactly, and this is one of my goal. पीस एम्बेसडर, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ, और यहाँ पे कुछ क्लासरूम्स भी हैं और किस तरह हम लोग पीक इन करेंगे इस वक्त। ये these are the classrooms and kids are sleeping too, you know, and this is like age group के accordingly है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, ये आयशा के ऑफिस में जो इनको गवर्नर की तरफ से बॉल्टिमोर सिटीजन एकेडमी का अवार्ड मिला हुआ है। और फिर आयशा ये कुछ अगर आप जी हाँ बिल्कुल, तो ये मुझे साइटेशन मिली है जब मैं डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नॉमिनेट हुई थी, इलेक्शन रन किया था 2018 में। तो दिस इज फ्रॉम द डेमोक्रेटिक सेंटर्स कमेटी का है, और फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से है। ये गवर्नर साइटेशन है, और ये मैं जब पाकिस्तान गई थी तो वहाँ पे असेंबली विजिट किया था, तो उन्होंने मुझे कुछ यू नो दिया था, जी हाँ, कुछ टोकन दिए थे। और ये भी यहाँ के मेरे पास बेशुमार और भी हैं। दिस इज़ फ्रॉम बाल्टिमोर काउंटी काउंसिल की तरफ से हैं। ये एक चौलिस्तान अवार्ड है जो मुझे 2018 में मिला था। इसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ बंच ऑफ यू नो अवार्ड्स हैं और चीज़ें हैं। ये गवर्नर, जी जरूर ये जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने मुझे जी पाकिस्तान में भी दिया था। और ये मेरे यूएस पाकिस्तान सारे जो हैं मिला के हैं यहाँ। ये मेरे सिख यहाँ पे जो गुरुद्वारे में मैं गई थी, और क्योंकि आपको पता है कि मैं साउथ इंटरफेथ के हवाले से भी बहुत काम करती हूँ, तो ये जी बिल्कुल उन्होंने मुझे ये वो किया था। इसके अलावा जो है मेरे पास ये है, ये पाकिस्तान साउथ एशियन कम्युनिटी की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है मुझे 2021 में। और इसके अलावा इस एक लंबी जो एक है ना अचीवमेंट्स है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी की कामयाबी है। और ये सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरी जो साउथ एशियन पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, ये उनकी कामयाबी है। जी दोस्तों, आपने देखा कि आयशा किस तरह अपने अचीवमेंट और अपने अवार्ड्स दिखा रही हैं। आपने ये नहीं पूछा कि आयशा आपने सियासत क्यों शुरू की। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और आयशा, ये मेरा आपसे भी सवाल है, आपको क्यों फील हुआ कि आपको सियासत में आना चाहिए? जी, क्या कि सियासत में आना जरूरी था? वो किस लिए जरूरी था? क्या आप समझती हैं कि यहाँ पे ना किसी का पेट भूखा है, ना किसी की जबान खुश्क है, ना कि कोई लीडर बनने का लिए आता है, लीडर बने बनाए आते हैं? आप इस पे यकीन करती हैं? क्योंकि लीडर वो होता है जो इंसानी हकूक के वादा करते हैं, और जब वो वादा करते हैं तो वो वादा नुमा जो होता है वो लीडर बन जाता है। तो आप समझते हैं कि क्या ये सहराए सियासत में आप कैसे कूद पड़ी? बीना, आई लव दिस क्वेश्चन, और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते भी हैं। 19-20 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई थी, एंड आई वाज टू यंग, और मैं यहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज शुरू की, और मेरे हस्बैंड जो थे वो वाशिंगटन डीसी में जॉब करते थे, तो सारा दिन मेरे पास होता था। और आपको मालूम है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बड़े एक्टिव थे कम्युनिटी के अंदर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आयशा, मतलब मैं भी फील करती थी कि मुझे कुछ करना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे, क्योंकि दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो हुआ ऐसे कि मुझे मेरे हस्बैंड ने, उन दिनों में इलेक्शन के दिन थे, और मेरे हस्बैंड ने बाल्टिमोर सिटी से एक मेयर का इलेक्शन रन करा था, मार्टिन ओमैली, जो कि फिर गवर्नर भी रहे हैं मैरीलैंड के। जी हाँ, तो फिर मेरी मुलाकात उनसे हुई, और मैंने वॉलंटियर उनकी कैंपेन को शुरू कर दिया कि चले एज अ वॉलंटियर मैं लर्न भी करूंगी, और इस तरह से एक सिस्टम का भी मुझे पता चलेगा ना, आई विल बी एक्टिव इन द कम्युनिटी एज वेल। तो आई स्टार्टेड दैट वे। सो मैंने जब ये शुरू किया, लेकिन चूंकि मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो बड़े कामयाब हैं डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लेकिन खवातीन जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं है, सियासी मैदान में वो कहीं नजर नहीं आती। हम समझते हैं कि हमारी वहाँ दाल गल सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और मैं आपको बताऊं कि अहमियत है, बिल्कुल है। और मैं तो समझती हूँ है, लेकिन आप नहीं, बिल्कुल है, और मैं अपनी खवातीन को इनकरेज करती हूँ, और स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं। अच्छा, आपने देखा कि हमारी जो पहली कांग्रेस वुमेन है, जी, जो मुसलमान हैं, वो
उमर क्या, उमर इल्हान उमर इल्हान, जी तो वो सोमालिया से हैं गालिबन, जी, वो मिनेसोटा में। सोमालिया जी, हाँ जी। बिल्कुल तो अब मुझे ये बताइए कि आप उनसे कभी मुलाकात हुई जी, होगी बिल्कुल यकीनन, तो बिल्कुल आप कैसा समझती हैं कि जब आप मुस्लिम प्लेटफॉर्म को लेके आते हैं सियासत में, कि आप वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आती हैं, कि आप साउथ एशियंस को, किस चीज को हाईलाइट ज्यादा किया जाता है? To me, women empowerment is number one नंबर priority, वन, and then we have to come in the different categories. और ये मुझे बहुत अच्छी आपकी बात इसलिए लगी, आई बिलीव ऑन दिस थिंग। आज के ग्लोबल विलेज में Mhm. आप पाकिस्तान में, रशिया में, अमेरिका में, श्रीलंका में, इंडिया में कहीं भी बैठे हो, आप प्लेनेट अर्थ पे होते हैं, बिल्कुल। कनेक्टेड टू, वी हैव टू तो एम्पावर ईच अदर। we have to empower each other और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि यंग गर्ल्स हैं, मेरा फोकस वो है ताकि मैं उनको बताऊं, वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों। मैंने अपनी बेटी की सोच चेंज की। अब मेरी बेटी कहती है, शी इज 14, but she said that one day I will also run the election and I will run for the Congress। तो देखिए, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल, और इसी तरह से हम लोगों की सोच को और बच्चियों की, जो यंग गर्ल्स हैं, उनकी सोच को चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताती चलूं कि आयशा जो है हमारी, ये तो आपने आयशा की जबान से सुना, लेकिन आयशा जो है वो हमारी इस कम्युनिटी में ना सिर्फ कम्युनिटी लीडर है, बल्कि वो हर दिल अजीज एक प्यारी सी हमारी बेटी है, बहन है, माँ है। और वो अपने घर में भी इतने खूबसूरत दो बच्चों के साथ रहती हैं, और इतना खूबसूरत इनका घर है जिसमें इनके हस्बैंड जो इनके पके हुए खाने खाती हैं। ऐसा ही है ना आयशा? बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे अच्छा, 2 देखिए, बेटे और एक और एक, बेटी हाँ, है, एक बेटी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड, हाँ जी बिल्कुल, वो भी और बड़ा बेबी है हाँ जी बिल्कुल, वो मेरी ग्रोन अप चाइल्ड है। वो grown up है। और दोस्तों, इसी के साथ आज बीना मोइनी को आप इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हम हाजिर होंगे। और आपने हमारा चैनल बीबी जी को बिल्कुल नहीं भूलना, आपने बीबी जी को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ रहना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, व्यूज दीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड लक, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ये आयशा से मुलाकात के बाद वापस आ रही हूँ तो जहन अपने मुल्क के सियासी मंजरनामे की तरफ दौड़ गया। हमारा मुल्क भी कैसे कैसे उतार चढ़ाव का शिकार रहा। कायदीन की क़यादत में अवामी तहरीकें चलीं तो कभी मजहबी अकीदे को निज़ाम की तामीर की बुनियाद बनाया गया। भले कुछ भी हो, अवाम कभी भी सियासी नहीं होते, वो तो सिर्फ हुब्बुल वतन होते हैं। हमारे तो पेट में रोटी ना हो, हमारे होंठ प्यासे हों और हमें ख़तरा हो दहशतगर्दी का, तो फिर जो हमसे वादा करेगा तब्दीली का, जो हमसे वादा करेगा इंसानी हकूक़ के फ़राहम करने का, तो हम तो उसको रहनुमा मान लेते हैं। तो इस सहराए सियासत में अब देखते हैं कि हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या होती है। तो अपने मुल्क के बहादुर अवाम के साथ हूँ। मैं तो समझती हूँ कि हमारा मुल्क जो है बेशुमार तबकाती जंगों से दो चार है। हमारी अवाम इस वक्त जो है वो इन जंगों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। कभी तो तबकाती जंग, तो कभी मौशरती जंग, कभी तालीमी जंग है, तो कहीं टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की जंग है। इखलाकी जंग करें या करप्शन की जंग, और सबसे बढ़कर मौशी नहीं इंसानियत की जंग। तौबा तौबा है, अब तो सियासत में अमल करना शुरू कर दें ताकि हम भी सियासी लीडर नहीं सियासी खादिम बने। और आज मुझे आयशा से मिलकर यही पता चला, सियासत वही कामयाब होगी जब कोई अवाम के नज़रियात को आगे लेकर अपने नज़रियात में शामिल करे। तो फिर देखें कि मुल्क के और अवाम के हालात बदल जाएंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बीबी जी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। और आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट दें। थैंक यू वेरी मच।